आइए तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पिछले वीडियो में हम लोग 16 तक किए थे। एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास है, चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए कहता क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में रिलेशन बताना है सो दैट जो आपके पास फंक्शन एफ डिफाइन दिया है, देखिए एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, इसमें ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, आपको बताना है। इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट्स आपको दे रखा है कि एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस आपको बताना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये बहुत इजी रहेगा ताकि आपको पता चले डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स क्या है। देखिए तो क्या कंडीशन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 3, 3 और 3 से छोटा होगा तो ये कंडीशन देगा ए एक्स प्लस 1। तो देखिए क्या है, 3 है और 3 से छोटा होगा, यानी ये जो फंक्शन आपका है, ठीक है, ये फंक्शन आपको क्या देगा, ए एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 3, यानी ये 3 से आगे, ये देखिए ये वाला फंक्शन जो है ये आपको पास क्या देगा, बी एक्स प्लस 3। ये कंडीशन आपको दिया है और आपको बोल रखा है कि कंटिन्यूस आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, 3 पे हम लोग देख भी रहे हैं ऐसे कि एल एच एल की वैल्यू अलग है, आर एच एल की वैल्यू अलग है, दोनों आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो आसानी से हम लोग इसके रिलेशन ए बी में स्थापित कर सकते हैं। एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर करें तो रिलेशन स्थापित हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एट एक्स इक्वल टू 3 पे आपको बोल रहा है, तो एल एच एल आप निकालिए। एल एच एल में आप क्या लेंगे, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू 3 माइनस, गौर से देखिए 3 से छोटा, ये देखिए लेस देन इक्वल टू 3, 3 से छोटा क्या आएगा, ये फंक्शन आपके पास आएगा, ठीक है, यानी 3 से पहले इधर आएगा, यानी इधर कोई एक पॉइंट्स होगा, एच मान लीजिए, यानी 3 माइनस एच को दर्शाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट 3 माइनस एच, और यहाँ एच टेंस टू 0। अब गौर से देखिए 3 माइनस एच इस तरफ आया, तो ये रिजल्ट क्या दिया, ए एक्स प्लस 1, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट ए एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा 3 माइनस एच और प्लस 1, और ये एच टेंस टू 0, ये कंडीशन से आएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 और ये 3a हो जाएगा, 3a, और एच तो 0 हो जाएगा और 1 बचेगा तो प्लस 1, ये रिजल्ट आपको देगा। आगे चलिए आर एच एल की बात करते हैं। लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू 3 प्लस, तो क्या रिजल्ट आपको देगा, ये देगा लिमिट 3 प्लस एच और एच टेंस टू 0, 3 प्लस एच यानी 3 से आगे, देखो 3 से आगे जाएगा, इधर कोई पॉइंट्स होगा बिल्कुल 3 के पास, इधर पॉइंट्स हम आप ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये क्या देगा, बी एक्स प्लस 3, यानी देगा लिमिट बी एक्स क्या हो जाएगा, यही 3 प्लस एच और प्लस 3, यहाँ ले सकते हैं एच टेंस टू 0, क्योंकि लिमिट भी यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, 3b और h तो 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3b प्लस 3। लेकिन आपको बता रखा है कि कंटिन्यूस है, तो जब कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, एल एच एल बराबर आर एच एल, लिख सकते हैं ए टी क्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपको बता रखा है कि कंटिन्यूस है वो पॉइंट्स, ठीक है ना। तो देखिए जब दोनों कंटिन्यूस है, दोनों वैल्यू को बराबर कीजिए, एल एच एल आर एच एल है, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 बराबर है 3b प्लस 3, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। अब देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 3a 3b प्लस 3 माइनस 1, यानी लिख सकते हैं 3b प्लस 2, और a इक्वल टू 3b प्लस 2 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3, ये 3 कट जाएगा तो b प्लस 2 बाई 3, ये आपके पास रिजल्ट आया, a इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3,
ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में आपको आंसर दे रखा है। देखिए यही रिलेशन आपको बताना था, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि बोल ही रखा था कि वो क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो दोनों को बराबर। कंटिन्यूस कब होता है, जब एल एच एल आर एच बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू उतना कोई जरूरी नहीं निकालना, ठीक है ना। तो ये हमने आसानी से इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 तो अभी हमने कंप्लीट किया। फॉर वाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किस वैल्यू के लिए द फंक्शन डिफाइन, फंक्शन को डिफाइन किया गया। देखिए एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट के अंदर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, जब 0 और 0 से छोटा होगा तो, और 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन देगा। ठीक, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस तो हमको बताना है। और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है कि क्या रिजल्ट दे रहा है। इस पे कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है कि क्या रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए कंडीशन क्या कहता है, x लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से छोटा, यानी 0 0 से छोटा, यानी कि ये वाला पोर्शन की बात करता है। तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये देगा आपको लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो आपका ये वाला पार्ट कंसिडर करेगा। ये क्या देगा 4x प्लस 1। तो ग्राफ में आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, 0 पे ही चेंज हो रही है, ठीक है ना। LHS अलग है और RHS अलग है, ठीक है ना। LHL का फंक्शन अलग है और इसका फंक्शन अलग है, ठीक है, अलग अलग डिफाइन किया गया है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चेक करेंगे 0 पे, ठीक है। ऐसे इसमें बता भी रखा है कि कंटिन्यूस है 0 पे, लेकिन आपको बताना है कि 1 पे क्या इसका हिसाब किताब है, एट 1 पे। चलिए तो हम लोग 0 पे पहले करते हैं, एट x इक्वल टू 0। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये देखिए x लेस देन इक्वल टू 0, 0 और 0 के बराबर, 0 से छोटा और 0 के बराबर, ये कंडीशन देगा। यानी एफ एक्स आपका ये हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यानी अगर f0 की बात करें, क्योंकि एक सामने 0 ले रखा है, तो क्या हो जाएगा लेमडा 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, यानी ये क्या रिजल्ट देगा 0। यानी कह सकते हैं f0 इक्वल टू 0, f0 आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए LHL RHL की तरफ बढ़ते हैं। LHL में क्या आ जाएगा, वही लिमिट एफ एक्स, और ये हो जाएगा x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं तो इसमें माइनस होता है, RHL में प्लस होता है। तो अब देखिए इसका फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट 0 से छोटा है, देखिए 0 से छोटा ये रिजल्ट है, यानी इसको फॉलो करेगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कंडीशन आपके पास बनेगा, ठीक है। और x टेंस टू 0 माइनस, तो देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा x 0 है तो 0 का स्क्वायर और 2 इंटू 0, यानी ये कंडीशन 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 आएगा, 0 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, दैट्स ऑल। RHL में आप बढ़िए, RHL लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस की बात करते हैं, 0 से आगे, 0 से आगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये आगे जाएगा, यानी 0 से आगे हमारे पास क्या रिजल्ट देगा 4x प्लस 1, ये रिजल्ट देगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट 4x प्लस 1 x टेंस टू 0 प्लस, यानी 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1, क्योंकि 0 हो जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ। अब आप निकाल लीजिए, ऐसे भी देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, चला रहे चल, तो यहाँ हम लोग रोक सकते हैं। देखिए हम लोग लिख देंगे हैंस LHL नॉट इक्वल टू RHL,
ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, 0 है ये 1 है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा the given function is not continuous at x इक्वल टू 0। इस पे क्या है, नॉट कंटिन्यूस है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब कहता है कि x इक्वल टू 1 पे, उसको भी चेक कर लीजिए, एट x इक्वल टू 1, इस पे भी आपको करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन f(x) हो जाएगा 4x प्लस 1। अब आप देख लीजिए x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये रहेगा। 0 से देखिए बड़ा में क्या आ जा रहा है, एक कंडीशन आ रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा। 4x प्लस 1 ग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं, देखिए ग्राफ में 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये आएगा 4x प्लस 1। तो आप यहाँ लिख दीजिए इसको f(x) और 4x प्लस 1, ये रिजल्ट है। ठीक, लेकिन ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं, इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज पोलिनोमियल फंक्शन। सो f is continuous function at x इक्वल टू 1 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं। चलिए तो हम लोग